गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फिर से आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है, होम साइन इंग्लिश। तो याद रखना है, आज के क्लास में हम लोग टाइम एंड टेंस का अगला पार्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़ने वाले हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी हमको जानना पड़ेगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होते क्या हैं। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ सारे वीडियो के साथ लगे हुए हैं उनको तो देने पड़ेंगे ना सर। तो याद रखना स्टूडेंट्स, इसमें कुछ होता नहीं है, बल्कि हम लोग यूँ जो है टेंस को अगर पढ़ा है तो हमें याद होने चाहिए पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, यही दो टाइम इनके साथ मेंशन होते हैं। बस इनके बारे में यही जानना है। तो आप जान सकते हो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये होता क्या है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि एन एक्शन is done in past time continuously with point or period of time. It's called APC. An action is done in past time continuously with point or period of time is called past perfect continuous. आपने देखा कि किसी क्रिया का भूतकाल में, वो भी कैसे, तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के साथ कंटिन्यू हुआ हो, उसी को हम लोग कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आइए एक एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे मैंने कहा, रामू के पिताजी 7 रोज से यहाँ आते रहे। अब आपको देखना है, ये जो सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट अपनी बातों को कैसे रखता है कि कहीं पे, यानी कहीं पे नहीं, यहाँ पर वो कैसा क्या कर रहा है। तो 7 रोज से, ये से जो है, ये 7 रोज से, ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया, ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बोला है कि इस टेंस में कुछ जानने नहीं है, जो हमारे टेंसेस है उसी का रिवाइज हम लोग कर रहे हैं, बस इतना ही जानो। ये 7 रोजों से यहाँ क्या करते हैं, आते रहते, बस यही जानना है। टाइम एंड टेंस के लिए कोई स्पेशली इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, स्पेशली कोई बातें नहीं है इनके लिए, आपको यही जानने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो इनके लिए स्ट्रक्चर होता है, इस सब्जेक्ट को लिखना और क्या लिखना, हैड बीन को लिखना, वर्ब के फोर लिखने, ऑब्जेक्ट लिखना और क्या करना, फॉर या सिंस करना, फिर क्या, कॉम्प्लीमेंट करना। ये ही सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है, हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है हम काम करते हैं। इसी स्ट्रक्चर पे हमारी सारी काम हो जाएंगे। अब हम इसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। रामूज फादर हैड बीन, आना की अंग्रेजी क्या होगी, कम, आईएनजी कहेंगे, कमिंग हियर, और कैसे जी, फॉर 7 डेज। जैसा कि आपने देखा, आपने टेंसों को पढ़ा होगा, टेंस में कुछ है नहीं, और टेंस को आपने पढ़ा होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो टाइम एंड टेंस में आके इस चीज़ को फिर जाया करना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी आपको मैंने कॉन्सेप्ट पूरा देने का प्रयास भी किया है। आप इसको देखेंगे, इसी के नेगेटिव बनाएंगे, इसका नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे, आपको सब कुछ स्पष्ट आ जाएंगे। आप सबको स्पष्ट तरीके से बना लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आगे चल सकते हैं। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट के पास जा सकते हैं। इसमें कुछ मैंने बोला ही है कि इसमें टाइम का मेंशन जो है फॉर और सिंस के साथ ही होता है, दूसरा कोई टाइम नहीं आता है। हम टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं, जब दूसरे टाइम आए तो ना उसकी चर्चा करें, इनकी चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। तो आप इतना देख लीजिए, इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रखे रहिएगा। चलिए हम लोग काम की बात करते हैं। इसके बाद हमारी चर्चा चलती है कहाँ,
तो फ्यूचर इंडेफिनिट के पास हम आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये भी आपके मेंटेन हो जाए। अब आप देखना फ्यूचर इंडेफिनिट होता क्या है, सिंपल फ्यूचर होता क्या है। तो ये रहा सिंपल फ्यूचर की बातें, सिंपल फ्यूचर की बात। इसमें तो कुछ वर्ड आते हैं इसलिए इन्हें जानने पड़ेंगे, इसमें वर्ड मिलते हैं तो इनको तो जानना पड़ेगा, चाहे जिस हिसाब से जानो। फ्यूचर कहता है कि एन एक्शन एंड इज डन इन नेक्स्ट मोमेंट या नेक्स्ट टाइम इज कॉल्ड सिंपल फ्यूचर। कंप्लीट। ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया भाई। जैसे आई शैल सिंग अ सॉन्ग, इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सब्जेक्ट शैल या विल होते हैं, वर्ब के वन होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ये स्ट्रक्चर है इसके बेस पर आप काम कर सकते हैं। इसी के बेस पर हमने एक सेंटेंस लिया, आई शैल सिंग अ सॉन्ग, ये बातें कंप्लीट किया। फिर उसके बाद जो है हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, सब कुछ स्पष्ट चलता रहेगा। ऐसे ही हम लोग लेके चलेंगे। लेकिन हम लोग जो है ये सिंपल फ्यूचर का पहला कॉन्सेप्ट देखें, इसको आप मेंटेन कीजिए। हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे, अगर किसी सेंटेंस में जैसे हमने कहा, पहले आप लिख लो, अगर किसी सेंटेंस में टुमारो सुन शॉर्टली, हम चर्चा करते हैं टुमारो सुन की चर्चा, शॉर्टली की चर्चा, ठीक है, नेक्स्ट प्लस टाइम की चर्चा, ठीक है, नेक्स्ट प्लस टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है, टू नाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है, और टुडे भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, टुडे भी लिख सकते हैं। इसमें टुडे भी लिख दीजिए, टू नाइट भी लिख सकते हैं। ये सारे के सारे वर्ड याद रखिएगा, ये सारे के सारे वर्ड अगर आपको सेंटेंस में दिख जाए, कहीं भी दिख जाए ये सेंटेंस, तो बस आपको समझ लेना है कि सिंपल फ्यूचर में ही हमको जाने हैं। इसके अलावा दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, जैसे सी कम शन। अब भाई देखो, आपको एग्जाम्पल देखना है। हमने कहा दे डू टुडे। अब आपको दो एग्जाम्पल यहाँ मिला। अब आप दोनों में क्या भरोगे, आपको समझना है। आपने क्या देखा, सुन देखा, आपने इस सेंटेंस में क्या देखा, टुडे देखा। आपको देखना है ना सर, देखना है। हमने कहा माई फादर गो शॉर्टली, ठीक है। अब बोलो आपने क्या देखा, शॉर्टली देखा ना। डिसीजन क्या करने हैं, शैल या विल में से ही किसी एक का डिसीजन करना है। समझ रहे हैं ना सर, एकदम समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन। समझना तो पड़ेगा, कॉन्सेप्ट तो लेने पड़ेंगे। ये रहा, हम यहाँ क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे। ये रहा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे। अगर मैंने लिखा आई, ठीक है, और गो टू दिल्ली, क्या लिखा, टुमारो, बोलो क्या हो जाएगा, शैल हो जाएगा। दूसरा, दुनिया के किसी भी ऑप्शन पे हमको काम नहीं करना है, हमको जब काम करने हैं तो इसी ऑप्शन पे ही काम करने हैं। ये रहा आपके कॉन्सेप्ट फ्यूचर इंडेफिनिट के, आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके दो टेंसों का टाइम एंड टेंस के साथ क्या यूज होते हैं, ये मैंने दिया।
हम आपके साथ धीरे धीरे छोटे छोटे ऐसे ही वीडियो बना के आपके साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। मैं आपका ओम साई इंग्लिश शेष कुमार आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना, कमेंट भी पास जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं।